चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चालू करें। लास्ट लेक्चर में सर्विसेज ऑफ होलसेलर पूरा कंप्लीट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिटेलर्स स्टार्ट भी किया था, मीनिंग पढ़ा था, उसके फीचर्स पढ़े थे। तो अभी थोड़ा रिटेलर से ही वापस स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चेन एक्सप्लेन किया था। इट इज कॉल्ड एज ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन। इसे आप लोग दो नाम बोल सकते हो, या तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन चेन। अब डिस्ट्रीब्यूशन चेन में ऑलवेज प्रोडक्शन करने का काम प्रोड्यूसर करता है। जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इज स्पेशलाइज फॉर प्रोडक्शन, मतलब उसका एक ही काम है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी गुड्स प्रोडक्शन करे। होलसेलर इज स्पेशलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशलाइज, and retailer is specialized for selling. Retailer is specialized for selling. Producer, wholesaler, retailer, consumer, चार लोग। और इन चार लोगों में इंटरनल ट्रेड का रोल इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ट्रेड का रोल क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नो बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, व्हाट हैपन? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को लेक्चर सुनते वक्त, देखते वक्त? अरे ये सर नो। उर्वी जी क्या हुआ? आपने यहाँ क्या बोला था? सर बीच बीच में ब्लर हो रहा है। हाँ, बीच बीच में ब्लर हो रहा है। तो एक ही कर सकते हैं कि हम लोग तो वाईफाई मोड पे हैं। यहाँ का वाईफाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब सर ने एकदम हाई लेवल वाला 5G नहीं, 4G का एकदम प्रॉपर वाईफाई है। तो माइट भी आपके साइड से कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, इसके लिए कुछ इशू रहेगा। सो प्लीज, हाँ। तो प्रोड्यूसर इज स्पेशलाइज फॉर प्रोडक्शन, होलसेलर इज स्पेशलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर इज स्पेशलाइज फॉर सेलिंग। और इसमें ये होलसेलर एंड रिटेलर, ये दो लोग इंटरनल ट्रेड का काम करते हैं। बिकॉज इंटरनल ट्रेड यानी होम ट्रेड, एंड होम ट्रेड इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड। होलसेलर है, रिटेलर, होलसेलर है, रिटेलर, होलसेलर है, रिटेल। उसमें से होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस देता है डिस्कस कर लिया। होलसेलर रिटेलर को क्या क्या सर्विस देता है वो भी डिस्कस कर लिया। अब हम लोगों को डिस्कशन करना है कि रिटेलर का रोल क्या है, रिटेलर क्या काम करता है, रिटेलर किस तरीके से एक्ट करता है। तो उसके बारे में जस्ट अ सेकेंड, आई एम टेकिंग अ टेक्स्ट बुक। या नाउ टेक्स्ट बुक इज इन माय हैंड। पेज नंबर 24, पेज नंबर 24, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला, व्हेन गुड्स आर सोल्ड रिलेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब होलसेलर के मुकाबले जब गुड्स आप लोग उस होलसेलर से भी कम क्वांटिटी में गुड्स बेचते हो, तो टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट यानी फाइनल, मतलब वहां से फिर वो पर्सन गुड्स खरीदने के बाद और किसी को बेचता नहीं है। दैट इज अल्टीमेट। अल्टीमेट यानी फाइनल कंज्यूमर, कि जो गुड्स खरीदेगा और खुद यूज करेगा, वापस किसी को गुड्स बेचने वाला नहीं है। अल्टीमेट कंज्यूमर बाय होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इज नोन एज रिटेलर। रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेल ट्रेड। When goods are sold relatively in small quantity to ultimate consumer by wholesaler, फिर वो बेचने के लिए होलसेलर क्यों ना हो, बट अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में किसी कंज्यूमर को गुड्स दे रहा है तो वो होलसेलर भी रिटेलर कहला सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी बेचे तो भी वो रिटेलर कहलाएगा, या डीलर बेचेगा तो भी वो रिटेलर कहलाएगा, क्योंकि वो गुड्स फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है। फिर वो गुड्स किसको बेच रहा है? फाइनल कंज्यूमर। अब मैं जानता हूँ कि ऐसे भी होलसेलर होते हैं जो मेरे जैसे रिटेलर से, फॉर एग्जांपल मेरा एक ड्रेस मटेरियल सेलिंग करने का बिजनेस है। मैं उस डीलर के पास जाता हूँ, डीलर को बोलता है तू मेरे को गुड्स, वो ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस मटेरियल लेडीज के, पटियाला बोलो, फिर वो आपका पंजाबी ड्रेस बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू से,
कि वो मैं डीलर के पास से लाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ मैं कस्टमर नहीं है, मेरे को भी प्रॉफिट कमाने का, तो मेरे को होलसेलिंग प्राइस में देगा क्या? तो बोलता है ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, चल लेके जा। ये मार्केट में 700 में बेचा जाता है, तो 600 में लेके जा। मार्केट में 700 में मैं बेचता हूँ कस्टमर को, तेरे को मैं 600 में देगा, मैं वहाँ से 600 में खरीदता हूँ, और मैं जहाँ पे रहता हूँ दहीसर में, वहाँ पे जाके मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, वहाँ पे जाके मैं मेरा प्रोडक्ट बेचता हूँ। दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, कि मैं वहाँ से खरीद के बेच रहा हूँ, तो होलसेलर ने जो गुड्स मुझे बेचा वो रिटेल ट्रेड नहीं हुआ। बट सोचो, आप में से ही कोई आपके खुद के लिए मटेरियल खरीदने के लिए वहाँ पे गया, आपको किसी ने बता दिया अरे वहाँ पे ना होलसेल प्राइस में गुड्स मिलता है, तो वहाँ पे गया, उसने आपको पहले 700 बोला, आपने बहुत ये किया, तो उसने आपके लिए 50 रुपया और कम कर दिया, बोला लेके जाओ 650 में, 650 में लेके जाओ। आप 650 में लेके आए अपने लिए ड्रेस मटेरियल, अब दिवाली आएगी, भाव-बीज लगेगा, उसके लिए आप लोग लेके आए, नहीं तो बॉयज बोलेंगे हम लोग क्यों ड्रेस मटेरियल खरीदे। उसके हिसाब से अपने घर पे किसी बहन को, मम्मी को गिफ्ट करने के लिए लेके आए, और वो ड्रेस मटेरियल आप लोग वहाँ से अपने खुद के पर्पज के लिए लेके आए, वापस बेचने के लिए नहीं। तो आप हुए अल्टीमेट कंज्यूमर, मैं हुआ रिटेलर, क्योंकि मैं कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, वो होलसेलर मेरे लिए होलसेलर ही है, बट वो होलसेलर आपके लिए क्या बन गया? रिटेलर, क्योंकि उसने डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर्स को बेचा। उन्होंने यही लिखा कि जो भी व्यक्ति फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेचेगा, उस पर्सन को कहा जाएगा रिटेल ट्रेड, उसके काम को कहा जाएगा रिटेल ट्रेड। आगे, द पर्सन हु इज एंगेज इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर, जो भी व्यक्ति वो रिटेल ट्रेड करेगी वो रिटेलर। इसलिए मैं कभी से यही बोल रहा हूँ कि वो होलसेलर क्या बन गया? रिटेलर। वैसे तो उसका काम होलसेलिंग का है, बट कोई कंज्यूमर डायरेक्टली उसके पास गया, उसके बाद से उसने डायरेक्ट खरीदा, तो वो हो गया रिटेलर, हो गया रिटेलर। आगे, in market there is an in the market there is an existence of some seller who are going business at local level, जो लोग अपना लोकल लेवल पे बिजनेस करते हैं और विद इन लिमिटेड एरिया या लिमिटेड एरिया में बिजनेस करते हैं। Such seller are providing goods directly to ultimate consumer at reasonable prices, मतलब जो लोग अपने लोकल लेवल पे अपने घर के बाजू में छोटी छोटी दुकान होते हैं ना, वैसे वो लोग दुकान चालू करते हैं और अपने फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं। अब इसके बाद डेफिनेशन वगैरह तो लिखा है, पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, नो नीड ऑफ राइट डेफिनेशन। मैं डायरेक्ट फीचर्स के पास चलता हूँ। फीचर्स ऑफ रिटेलर। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। ये देखो ना, अपने सामने भी दिख रहा है इसमें। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में रिटेलर कबूतर होता है। जैसे बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में उनके फ्रेंड्स मैसेज पसंद करते हैं, वैसे ही होलसेलर एंड कंज्यूमर, ये इन दोनों के बीच में मैसेज, गुड्स पास ऑन करने का काम ये रिटेलर करता है। होलसेलर, a retailer is a link between wholesaler and consumer who operates in a local market, जो लोकल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। He deals in a wide variety of goods. He deals in wide variety of goods. अलग अलग, कभी आप लोग अपने घर के बाजू वाले, जनरली हम लोग उसे बोलते हैं वाण्याचं दुकान, वाणी बनिया, उसके शॉप में जाके देखो, उसके शॉप में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। चावल गेहूं मिलेगा, बाकी का सब टाइप का अनाज मिलेगा, साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन वगैरह भी मिलेगा, वेफर के पैकेट्स भी मिलेंगे। कुछ रिटेलर तो अपने पास छोटी छोटी नोटबुक भी रख लेते हैं, पेंसिल, पेन, रबर वगैरह भी मिलेगा। वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग 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 टाइप के गुड्स, अलग अलग टाइप के गुड्स वो लोग अपने पास रखते हैं। He deals in wide variety of goods by investing limited capital, कम कैपिटल इन्वेस्ट करता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये स्टोरी देखी थी होलसेलर, तो स्टोरी में हम लोगों ने लिखा था कि होलसेलर के पास से ये लार्ज क्वांटिटी गुड्स खरीदता है। लार्ज क्वांटिटी, शायद से वो रेड कलर वाला प्रॉपर दिखेगा नहीं, मैं ब्लैक कलर में ही लिखता हूं। लार्ज क्वांटिटी गुड्स, और उसके बदले में वो इसको क्या प्रोवाइड करता है? कैश। इसलिए लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में था फिनेंशियल असिस्टेंस, तो ये होलसेलर इसे कैश देके इसको फिनेंशियली हेल्प करता है। होलसेलर उसी वक्त गुड्स रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है, और उसी वक्त होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार।
मतलब वो उसको बोलता है तू गुड्स ले, 10-15 दिन के बाद दे, 10-15 दिन के बाद गुड्स बेचने के बाद पैसा दे। जैसे देखो कभी भी दुकानदार के पास वो गुड्स का डिलीवरी करने के लिए कोई आता है ना, तो 99% होलसेलर्स के लोग आते गुड्स डिलीवर करते, चेक करने के लिए बोलते चेक करके देख, फिर 2 बिल देते, एक बिल के ऊपर स्टैम्प करके लेते, एक बिल उसके पास रख देते। वो स्टैम्प करके जो लिया हुआ कॉपी इसका प्रूफ है स्टैम्प का कि इसको गुड्स मिला। अब 10-15 दिन के बाद उनका रिकवरी वाला जब पर्सन आएगा तो वो उनको बिल दिखाएगा कि इस बिल का पेमेंट करो, फिर वो रिटेलर पेमेंट करेगा, यानी 10 से 15 दिन का उसे उधार मिला। आगे he undertake a less risk, sorry in limited capital। रिटेलर का कैपिटल लिमिटेड होता है, ज्यादा कैपिटल होलसेलर का होता है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, होलसेलर का कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद लार्ज गोडाउन, खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब बातें होती हैं। दैट इज रिटेलर। आगे he establish a good relation with consumer, वो अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है। ऑफकोर्स रखना भी पड़ता है क्योंकि कस्टमर्स के ऊपर कस्टमर के साथ रिलेशन कितने अच्छे हैं उसके ऊपर मैटर करता है कि वो दुकानदार अपना बिजनेस कितने अच्छे तरीके से करेगा। इसलिए ना वो दुकान में खड़ा रहेगा, कोई आजू बाजू से आता भी जाता रहेगा ना, वो उसको हाथ दिखाएगा, आवाज दिखाएगा, ओ साहब क्या होता है, ठीक है ना, बाकी सब ठीक, आवाज बस जय कोरोना, हाँ बस ऐसे ही चलते रहेगा। कोई छोटे बच्चे वगैरह आएगा तो उसे बोलेगा हीरो बोल क्या चाहिए करो, हाँ आज कॉलेज नहीं गया, आज ये नहीं गया, जानबूझ के बोलेगा वो। क्यों? तो हंसता खेलता एक माहौल बने, रिलेशन अच्छे बने इसके लिए, और इन्हीं रिलेशंस के ऊपर वो अपना दुकान चलाता है। आगे he undertakes less risk than wholesaler, of course, मतलब होलसेलर के पास जितना रिस्क है उससे बहुत कम रिस्क रिटेलर के पास है। क्यों सर? रिटेलर का रिस्क कम क्यों है? क्योंकि रिटेलर सिंपल गुड्स दुकान में रखेगा, बट अगर कल बेचा नहीं गया तो रिटेलर वो गुड्स रिटर्न कर देगा, गुड्स रिटर्न कर देगा। यानी रिटेलर का सिर्फ नुकसान क्या होगा, अगर वो गुड्स बेचता तो प्रॉफिट मिलता, बट उसने गुड्स बेचा क्या? नहीं बेचा, यानी उसे जो मिलने वाला था प्रॉफिट, वो प्रॉफिट उसे मिला नहीं, यही लॉस उसका होता है। आगे he tries to satisfy demand of different consumer, वो अलग अलग कंज्यूमर्स की डिमांड पूरी करने की कोशिश करता है, बट डज नॉट होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट ए टाइम। वो अलग अलग लोगों की डिमांड पूरी करने की कोशिश करता है, बट लार्ज क्वांटिटी में गुड्स नहीं खरीदता, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स नहीं खरीदता। कल ना मैं मेडिकल में गया था, एक टी बैग करके छोटे बच्चों को लगने के बाद थोड़ा उसके ऊपर लगाने के लिए क्रीम आता है, वो खरीदने के लिए गया था। उस मेडिकल वाले के पास वो कैडबरी कंपनी का ऑर्डर लेने वाला है, कैडबरी कंपनी का ऑर्डर लेने वाला है। उस कैडबरी कंपनी वाले को उस मेडिकल वाले ने क्या क्या ऑर्डर दिया है, मेरे को 3 सिल्क दे, सिर्फ 3 सिल्क। अरे इतना तो कस्टमर लेता है, बट उसने बोला नहीं मेरे को 3 ही सिल्क चाहिए, 15 दिन के बाद में देखेंगे। अच्छा बॉर्नविटा का पैकेट चाहिए, कितना चाहिए? आधा पैकेट, आधा किलो का, 1 किलो का, छोटा 10 रुपये वाला, बोलता 10 रुपये वाला 5 पैकेट दे, आधा किलो का 1 ही पैकेट दे, 1 किलो का 1 पैकेट दे। 1 किलो का 1 पैकेट ये तो रिटेलर थोड़ी खरीदता है, ये तो कस्टमर खरीदता है, बट वो अपने पास स्मॉल क्वांटिटी रखता है, गुड्स आने के 10-15 दिन के बाद पेमेंट करने का। वो अपने पास कभी भी लार्ज क्वांटिटी रखता नहीं। अब यही बातें उन्होंने नीचे पेज नंबर 25 पे पॉइंट्स में लिखी हुई है ऊपर की तरफ। एक काम करो, वो 5 पॉइंट आप लोग फटाफट पढ़ के देखो, आप लोग पढ़ो, तब तक मैं बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स लिख देता, 2 मिनट।
या चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिटेलर क्या क्या सर्विस आपको देता है। रिटेलर आपको क्या क्या सर्विस देता है। तो रिटेलर क्या क्या सर्विस, अच्छा उन 5 पॉइंट में किसी को कुछ पूछने का कोई डाउट है क्या? ऊपर जो हम लोगों ने लाइंस पढ़ा वही लिखा हुआ है उन्होंने, कोई डाउट? चलो शिफा जी बोल रही है नहीं, राठे मैडम बोल रही है नो डाउट, ओके। और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का कंफर्म, ओके ओके मैम। यो चलो स्टार्ट करते आगे। सर्विसेज ऑफ होलसेलर, सर्विसेज ऑफ होलसेलर की मैंने कुछ गलत लिखा शायद से, सर्विसेज ऑफ होलसेलर नहीं, सर्विसेज टू रिटेलर होलसेलर। ऑफ डालने के बाद देखो मीनिंग कितना चेंज हो जाता है। सर्विसेज ऑफ होलसेलर मतलब होलसेलर क्या क्या सर्विस देता है। सर्विसेज टू होलसेलर मतलब हम लोग एज अ रिटेलर होलसेलर को क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। एज अ रिटेलर हम लोग होलसेलर को क्या क्या सर्विस दे रहे हैं। पहला कनेक्टिंग लिंक, यस जो भी है पूरा इस चेन के ऊपर है कि अभी अभी डिस्कस किया। रिटेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट। सवाल ही नहीं आता स्टूडेंट कि होलसेलर का काम डिस्ट्रीब्यूशन का है, सर फिर रिटेलर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा? अरे माय फ्रेंड्स, रिटेलर जब गुड्स बेचेगा तो ही तो होलसेलर का डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिर्फ बांटना नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचना चाहिए। फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचेगा देन वी कैन से दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटेड। इसलिए स्टूडेंट गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर के पास आया, रिटेलर जब वो गुड्स बेचेगा फाइनल कंज्यूमर को तो जाके वो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ ऐसे बोलना पड़ेगा। इसलिए गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होलसेलर का भले वो काम है, रिटेलर का भी रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटेलर जब गुड्स सेल करेगा उसके बाद आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा होगा। इसलिए उन्होंने लिखा है हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग ये काम छोटे छोटे दुकानदार नहीं करते, ये काम ना बड़े बड़े दुकानदार करते हैं। बड़े बड़े मतलब कौन? डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, स्टार बाजार, ये बड़े बड़े जो सुपर मार्केट होते हैं ना, ये लोग ये काम करते हैं। ये लोग बहुत बार छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, अपने दुकानों में थोड़ा सा ऐड चला देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये लोगों का खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, डीमार्ट की खुद की गाड़ियां हैं, वो खुद कंपनी में जाके गुड्स उठा के लेके आते हैं। तो ये सब बातें अलग अलग होती हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। केवल मार्केटिंग का मतलब क्या है, ये नेक्स्ट ईयर SYGC में आपको उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही दिया है। नेक्स्ट ईयर SYGC में उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग। चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग इसी साल SYGC का न्यू सिलेबस आया और उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही है, दैट इज मार्केटिंग। उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हाँ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। सर इंफॉर्मेशन मतलब मार्केट में कौन सा नया गुड्स आया है तो रिटेलर तो ये गुड्स अपनी दुकान में रख। मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है तो ये अपने पास, मतलब मार्केट में कंपनीज क्या नया नया कर रही है ये दुकानदार को नहीं मालूम होता, वो तो दिन भर दुकान में बैठा रहता है। तो उसे वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि इसका ऐड आने वाला है, इसका टीवी पे ऐड आएगा ना, ये प्रोडक्ट बहुत चलेगा, तो एक काम कर, तो ये प्रोडक्ट दुकान में देख मैं बोल रहा हूँ ना चलेगा, कस्टमर ने कुछ पूछा तो ये बोल देगा, कस्टमर गुड्स खरीदेगा। इस तरीके से पूरा ट्रेनिंग वगैरह देने का काम होलसेलर करता है। सर ये होलसेलर ने सर्विस दिया ना? हाँ होलसेलर ने सर्विस दिया सर, बट ये तो रिटेलर का सर्विस है स्टूडेंट, ये तो एक साइड हुआ। अब रिटेलर क्या मार्केट इंफॉर्मेशन देगा? तो मार्केट में यार लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था वो कैडबरी सिल्क में कीड़ा मिला, कैडबरी सिल्क में कीड़ा मिला, तो दुकानदार क्या करेगा? वो कैडबरी सिल्क वो कस्टमर क्या करेगा? वो दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसको देगा? होलसेलर की। मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? रिटेलर। कि मार्केट में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, इसका डिमांड बहुत है मार्केट में, कंपनी किससे पास से मंगा ले, तो होलसेलर वो कंपनी के पास से मंगवाएगा। यानी मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट फ्लॉप है, ये जानकारी रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करता है, दैट इज मार्केट इंफॉर्मेशन। उसके बाद अट्रैक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर को अपने पास अट्रैक्ट करने का,
क्योंकि जब कंज्यूमर अपने पास आएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो ही होलसेलर का बिजनेस चलेगा। क्योंकि कंज्यूमर रिटेलर अट्रैक्ट करेगा, रिटेलर वो कंज्यूमर को गुड्स बेचेगा, अगर रिटेलर गुड्स बेचेगा तो उसे और गुड्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास। जैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये भी एक रोल इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिएट डिमांड। डिमांड क्रिएट करवाना, डिमांड क्रिएट करवाना। कि डिमांड क्रिएट करवाया जाता है सर, मतलब समझा नहीं, मतलब से फॉर एग्जाम्पल मैं गया था उस दिन नॉर्मल दुकान पे, मैंने उसको बोला मेरे को ब्रिटानिया बॉर्बन दे, मेरे को एक ब्रिटानिया बॉर्बन दे। उसने बोला ब्रिटानिया बॉर्बन, सनफीस्ट का बॉर्बन दो क्या? सनफीस्ट का। बोला अच्छा रहेगा क्या? उसने बोला अरे बेस्ट है, मेरे बच्चे घर पे वही खाते हैं। बोला ठीक है चल दे। अब देखो, मैं सनफीस्ट कंपनी का बॉर्बन खरीदने के लिए गया था क्या? नहीं, मैं खरीदने के लिए गया था ब्रिटानिया कंपनी का बॉर्बन बिस्किट, बट उसने मेरे को डिमांड क्रिएट करवाया सनफीस्ट कंपनी का। अच्छा, उसके बाद उसने बोला अरे सनफीस्ट तू बॉर्बन खा रहे ना, तो चाय में से मत खा, कॉफी में से खा, क्या टेस्ट लगता है मालूम है। मैं कॉफी मांगने के लिए गया था क्या? नहीं, बट वो दुकानदार ने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेरे को दिया और उसकी वजह से मेरा कॉफी का भी डिमांड बढ़ गया। तो दुकानदार इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट का डिमांड करवाता है, और अगर डिमांड वो करवाएगा तो होलसेलर का भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा, होलसेलर भी ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट कंपनी से खरीद के लेके आएगा। दैट इज डिमांड क्रिएट करना। ये सब सर्विसेज होलसेलर रिटेलर को देता है, होलसेलर सॉरी गलत बोला, रिटेलर होलसेलर को देता है, रिटेलर होलसेलर को। अब हम लोग वो सर्विसेज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सर्विसेज रिटेलर कंज्यूमर को देता है। पहला पॉइंट लिखा रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। स्टूडेंट कभी भी दुकान में जाओ, गुड्स अवेलेबल रहता है, गुड्स अवेलेबल रहता है, मतलब दुकानदार कभी आप लोगों को ये नहीं बोलेगा कि गुड्स खत्म हो गया। अगर बोला भी तो वो आपके लिए क्या करेगा, बोलेगा ठीक है अब भी नहीं है, अब भी खत्म हुआ। जानबूझ के कभी भी देखो दुकानदार ऐसे बोलेगा अब भी खत्म हुआ, अब भी, उसका वो अब भी सारा कभी जाता ही नहीं, बट अब भी खत्म हुआ बोलेगा, फिर भी चाहिए तो बोल, शाम तक आ जाएगा, मंगा लेता हूँ शाम तक, अरे पक्का 7 बजे से पहले आ जाएगा, हाँ ले ले। उसने रेगुलर सप्लाई रखा, उसके दुकान में गुड्स रहता ही रहता है, कोई खत्म होने आ गया तो वो पहले ही ऑर्डर करके रखता है। दैट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, कि दुकानदार के दुकान में आपको गुड्स हमेशा रेडी मिलेगा। दूसरा लोकल कन्वीनियंस, अपने घर से नजदीक, घर से एकदम नजदीक। कुछ बच्चे आपने से ना तो दुकानदार के पास जाते वक्त तो चप्पल भी पहन के नहीं जाते, विदाउट चप्पल ही चले जाते। कुछ बॉयज तो हाफ पैंट पे ही चले जाते, हाफ पैंट एंड बनियान बस चले गए। इतना नजदीक होता है दुकान, इतना रेगुलर जाना आना होता है, वहां पे आप लोग इस तरीके से गुड्स खरीदते हो। दैट इज लोकल कन्वीनियंस, अपने को कहीं दूर स्टेशन वगैरह जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद होम डिलीवरी है, पूरे महीने भर का सामान है तो होम डिलीवरी है। मैं तो एक एक प्रोडक्ट वो होम डिलीवरी नहीं करते बैठेगा, नहीं तो आप में से कोई ऐसा भी रहेगा कि दुकानदार के पास जाएगा, हमें आज सर ने बोला तो होम डिलीवरी देता है, मेरे घर पे एक माचिस भेज, चल एक माचिस होम डिलीवरी, क्या बस क्या यार। नहीं तो कोई जाएगा बोलेगा ये मेरे को 1/4 किलो शक्कर चाहिए, घर पे भेज चल, 1/4 किलो शक्कर वगैरह वो होम डिलीवरी नहीं करेगा। हाँ बट पूरे महीने भर का सामान है, पूरे महीने भर का सामान है तो वो होम डिलीवरी करके देगा। मतलब 20-25 किलो चावल है, 5-10 किलो गेहूँ है, साबुन है, शक्कर है, बाकी का अनाज है, ऐसा पूरा महीने भर का सामान है तो वो होम डिलीवरी करके देगा। वैरायटी ऑफ बुक्स, हाँ अलग अलग, मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, उसके बाद वेफर मिलेगा, नोटबुक, पेन, पेंसिल मिलेगा, चावल वगैरह मिलेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी। दैट इज वैरायटी ऑफ गुड्स। क्रेडिट फैसिलिटी, उधार भी देता है। कुछ लोगों का तो अपने दुकानदार के बाद डायरी सिस्टम चलता है कि जो भी चाहिए वो लेके आने का, वो डायरी में लिख के रखेगा, महीने भर के बाद पेमेंट कर देने का, महीने भर के बाद पेमेंट कर देने का। दैट इज क्रेडिट फैसिलिटी, यानी दुकानदार आपको उधार फैसिलिटी देता है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, हाँ आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। आफ्टर सेल सर्विस मतलब टीवी, फ्रिज वगैरह जैसी चीज़ें खरीदने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो दुकानदार अपने टेक्नीशियन को भेज के वो रिपेयर वगैरह भी करवा के देता है। यस, बहुत बार दुकानदार ऐसे भी बोलता है 25 किलो का गोली खरीद लेना, आप चावल बना के तो देखो, नहीं अच्छा लगा तो लेके आना, मैं रिटर्न ले लेगा चावल, बस इतना भी बोलता है। फिर वो व्हाट्सएप रिटर्न कैसे लेगा, हम लोगों ने तो कुछ चावल बना लिया ना,
हाँ कुछ नहीं, वो चावल को कोनी ला के रखता है, कांटे पे वजन करता है, बोलता है देखो आपने पाव किलो चावल यूज कर लिया है, तो पाव किलो का पैसा काट देता हूँ, बाकी का पैसा आपका रिटर्न। यानी ये भी फैसिलिटी देता है, यानी गुड्स बेचने के बाद रिटर्न लेने का भी फैसिलिटी होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंफॉर्मेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट इंफॉर्मेशन कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा प्रोडक्ट रहेगा, ये खुद एक्सपर्ट बन के वो कस्टमर को बताते हैं। दैट इज मार्केट में प्रोडक्ट कौन से नए हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये सब इंफॉर्मेशन दिया है। आज मैं यहाँ पे पहुँचने के लिए लेट हुआ, दहीसर से यहाँ पे आ रहा था, एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और बीच में ना बाइक पंक्चर हो गया। बाइक पंक्चर हो गया तो 9:35 को बराबर जोगेश्वरी हाईवे पे सिग्नल है, उस सिग्नल के बाद बाइक पंक्चर। अब पंक्चर की निकला तो मैंने देखा ट्यूब, तो मुझे मालूम पड़ गया कि यस ट्यूब चला गया है। तो उसने मेरे बोला साहब 2 ट्यूब का आएगा, एक सारा आएगा, एक स्पेशल आएगा, एकदम ओरिजिनल कंपनी का। मैं फिर ये सादा वाला कंपनी नहीं बनाती क्या, भंगार वाला बनाता है? बोला वैसा नहीं साहब, वो डुप्लीकेट माल होता है ना, उसका पंक्चर फटाफट होने का चांसेस होता है। बोला ठीक है कि रेड बोल, एक 380 का, एक 450 का, एक 380 का, एक 450 का। मैंने 380 का ही लगा, मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है 380। बोल रहा बट साहब आपके लिए ये अच्छा रहेगा, ऐसा अच्छा रहेगा बोल रहा है जैसे कि वो ट्यूब वही बना रहा है, वो खुद ही बाइक चलाता है। नहीं, दैट इज द पॉइंट कि मार्केट इंफॉर्मेशन की क्या अच्छा है क्या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन देने का काम भी रिटेलर करता है। दैट इज होल अबाउट सर्विसेज ऑफ रिटेल ट्रेड। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एक बार आपके पास बुक्स है तो नज़र मार के देख लो। आपको ऐसे लगता है कि इनमें से कोई पॉइंट मुझे लाइन टू लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वैसा पॉइंट नंबर बोलो, मैं लाइन टू लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर? बट एक बार पढ़ के देखें। आई एम गिविंग यू 2 मिनट, उन 2 मिनट में मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तो आगे का लेक्चर लेने के लिए ईजी पड़ेगा। पढ़ के देखो, सर्विसेज ऑफ रिटेलर। चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है, इट्स वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन ये है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर। टाइप्स ऑफ रिटेलर, यहाँ से एक नए टाइप का रिटेल ट्रेड वाला चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, न्यू टाइप वाला। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। टाइप्स ऑफ रिटेलर, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको दिख ही रहा रहेगा, फिर भी मैं बोर्ड के ऊपर वो ट्री डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ रिटेलर। अब रिटेलर के टाइप्स कितने हैं? तो रिटेलर के टाइप्स 2 हैं। एक होता है इटिनरेंट रिटेलर, और दूसरा होता है नॉन इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर एंड नॉन इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर एंड नॉन इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर यानी ऐसा रिटेलर, सर फिक्स शॉप रिटेलर है, वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन नोटबुक। नहीं, बिल्कुल नहीं, बुक में है डायग्राम, क्यों ड्रॉ करने जा रहे हो? दूसरा, सर फिक्स शॉप रिटेलर है, हाँ नो प्रॉब्लम, फिक्स शॉप रिटेलर वहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। इटिनरेंट का अपोजिट होता है नॉन इटिनरेंट रिटेलर। इसी नॉन इटिनरेंट रिटेलर का दूसरा नाम होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। बट फिक्स्ड शॉप रिटेलर ये कब लिखा जाता है?
जब इससे अपोजिट वाला नाम आप लोग लिखो, इवन इटिनरेंट रिटेलर को ही और एक नाम है, दैट इज मोबाइल रिटेलर, दैट इज मोबाइल रिटेलर, मोबाइल रिटेलर। मतलब जब मोबाइल रिटेलर लिखोगे तो फिक्स शॉप रिटेलर होता है, इटिनरेंट रिटेलर लिखेंगे तो नॉन इटिनरेंट रिटेलर होता है। सर मोबाइल रिटेलर यानी क्या? वो क्या मोबाइल बेचता है इसके लिए? ना, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। हमारे दिन मैंने बोला ना, आई थिंक सो इससे पहले भी बोला था, अपने देश में ना जो चीज़ों को जो नहीं बोलना चाहिए ना, वही चीज़ें बोली जाती है। मतलब समझा नहीं सर क्या? मतलब से फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग दुकान में जाएंगे, पीने के पानी का बोतल चाहिए, बट फिर भी दुकान में जाने के बाद दुकानदार को एक ही बात बोलेंगे, और वो बात बोलेंगे एक बिस्लरी दे, बिस्लरी, मुंह से बिस्लरी वर्ड ही निकलता है। भले हाथ में किसी और कंपनी का बोतल हो, एक्वाफिना हो, किनली हो, या कोई और पानी का बोतल हो, बट उसे बोलते वक्त एक ही बोलेंगे, बिस्लरी देना। हाँ, वही पेप्सोडेंट का कोलगेट याद आया ना, दैट्स इट। कि दैट इज द पॉइंट, कि जिन चीजों को जो नहीं बोलना चाहिए वही चीजें हम लोग बोलते हैं, वही बोलते हैं। आज भी मतलब लोगों को जाके मांगना होता है सरदर्द की गोली, लोग यही मांगेंगे क्रोसिन दे। वो दुकानदार भले कोई और भी गोली देगा, बोलेगा हाँ सरदर्द क्या है ना, क्रोसिन ही रहेगा, दे चल। इतना लोगों को आदत हो चुका है, लोग इसी तरीके से उन चीजों को बुलाते हैं। यानी वैसे ही मोबाइल का भी वही मैंने बताया था कि मोबाइल वर्ड का मतलब होता है, मोबाइल मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, दैट इज मोबाइल। अब देखो मैं स्क्रीन पे एक जगह से, अब स्क्रीन से गायब हो गया, अब वापस स्क्रीन के सामने आ रहा हूं, रिक्वायर मोबाइल। मोबाइल मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना यानी मोबाइल, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना यानी मोबाइल, उसे मोबाइल रिटेलर कहा जाता है। अब मोबाइल रिटेलर यानी क्या? तो एक ऐसा रिटेलर जो हमेशा अपना सामान अपने साथ लेके एक एरिया से दूसरे एरिया में घूमते रहता है। सबसे पहला तो वो इडली वाला बेस्ट एग्जांपल, वो बड़े टोप में या बड़े साइकिल के ऊपर वगैरह टोप लेके वगैरह आता है, बप्पू बजा दे, पों 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 बजा दे आता है, दैट इज मोबाइल रिटेलर। ये मैगी के मैगी, हाँ मतलब मांगेंगे कुछ भी बट मैगी ही बोला जाएगा, ओके। उसके बाद दूसरा सब्जी वाला, कांदा बटाटे वाला, मच्छी वाला इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एरिया एरिया से, गली गली से, बिल्डिंग के नीचे से गुजरते ही रहेंगे, आंगड़ा ले ले, मांडी ले लो, कॉलनी, चिल्लाते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे। कांदा बटाटे वाले भी, कांदा बटाटा ले लो, चिल्लाते ही रहेंगे। दे आर शाउटिंग लाउडली and moving one place from another place, moving one place for। आम का सीजन आएगा, आम का सीजन, उसको भी देखना आप लोग, उस आम के सीजन में भी यही करते हैं वो लोग, हापूस हापूस, इस तरीके से चिल्लाते चिल्लाते ही आएंगे। और इस तरीके से एक एरिया से दूसरे एरिया में घूम के जो लोग बिजनेस करते हैं, मजा आवे गयो। हाँ स्वप्निल जी, मजा आ गई हो, आप मजा लेने के लिए बैठे ही कर क्या? कभी मेरे सामने आ, तेरा ना सगड़ा नाक के ऊपर एक मार के ना शिमबुड़ी बाहर निकालेगा। हाँ, सो जो एक एरिया से दूसरे एरिया में घूम घूम के बिजनेस करते हैं, उसे कहा जाता है मोबाइल रिटेलर। और उसी मोबाइल रिटेलर को बुक में नाम है इटिनरेंट रिटेलर। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही पार्ट देखने वाले हैं, इटिनरेंट रिटेलर एंड मोबाइल रिटेलर। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। उसका 5 टाइप्स है, 5 टाइप। सबसे पहला हॉकर्स। हॉकर्स यानी कौन? तो हॉकर्स यानी वो हाथ गाड़ी, 4 पहियों वाली गाड़ी होती है, उसके ऊपर सामान रखा रहता है। वो 4 पहियों वाली गाड़ी के ऊपर सामान रख के धक्का मारते मारते वो लोग आपके एरिया तक आते। फिर वो कांदे बटाटे वाला हो, सब्जी वाला हो, टमाटर वाला हो, एप्पल वाला हो। जोगेश्वरी स्टेशन पे ऐसे बहुत सारे एप्पल्स वाले वगैरह दिखते हैं। इवन पूरे जोगेश्वरी में बहुत सारे हाथ गाड़ी पे सामान बेचने वाले लोग दिखते हैं। मैं सर्वोदय नगर के ब्रांच में जाता हूँ, सर्वोदय नगर के ब्रांच में, तो वहाँ पे भी उस सर्वोदय नगर के ब्रांच के सामने ही शाम के वक्त एक सब्जी वाला आके सब्जी का गाड़ी लगा देता है। ऐसे भी सब्जी वाले होते हैं जो एक एरिया से दूसरे एरिया में घूम के भी बिजनेस करते हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी को एक ही जगह पे रख के भी बिजनेस करते हैं।
सो देयर कॉल्ड एज हॉकर। वो लोग भी जोर जोर से चिल्लाते रहते। उसके बाद पेडलर यानी अपने पैरों से चल के आपके दरवाजे तक आएंगे और चौल में से घूमेंगे। मच्छी वाला, हाँ केला जोर जोर से केला 40 रुपया डजन चिल्लाते जाएंगे। आपके एरिया से जाएंगे। अभी दिवाली आ रहा है, देखो साड़ी वगैरह बेचने वाले, ड्रेस मटेरियल बेचने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। दैट इज दे आर कॉल्ड द पेडलर। उनके पास बहुत छोटी थैली या टोपली, इतना ही सामान होता है जितना वो लोग उठा के कैरी कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड द पेडलर। उसके बाद लिखा है स्ट्रीट ट्रेडर यानी क्या, तो वो लोग हमेशा जहां पे जगह मिल गई वहां पे अपना ठेला लगा देते हैं। आज यहाँ पे तो कल कहीं और। दे आर कॉल्ड द स्ट्रीट ट्रेडर। बट बीएमसी की गाड़ी आने के बाद पहला भागते भी है। क्योंकि उनके पास बीएमसी की तरफ से रोड के ऊपर बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं होता। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रीट ट्रेडर। कभी अंधेरी वेस्ट वगैरह जाओ, देखो स्टेशन के बाहर निकलते ही कुछ लोग स्टॉल लगा के गुड्स बेचते, बट जैसी आवाज आता है गाड़ी आई, सब लोग फटाफट उठा के भाग जाते। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रीट ट्रेडर, जो लोग रास्ते पे अपना ठेला लगा के गुड्स बेचते। उसके बाद चिप जैक्स मतलब स्टूडेंट कुछ समय के लिए वो लोग एक ही जगह पे होते, कुछ समय के लिए सिलेक्टेड टाइम के लिए एक ही जगह पे रहेंगे 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद वो लोग वहां से निकल जाएंगे। जैसे कि वो श्यामनगर तालाब के पास देखो मालवनी जत्रोत्सव लगता है। 8-10 दिन के लिए एक ही जगह पे होता है। 8-10 दिन तक वहां पे मेला लगेगा, कुछ अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, कुछ नाच गाने के प्रोग्राम होंगे, और 8-10 दिन के बाद फिर वो जितने भी सेलर बैठे हुए हैं वो वहां से निकल जाएंगे फिर किसी और जगह पे। दैट इज चिप जैक्स। उन्हें कहा जाता है चिप जैक्स। इवन देखो अभी देवी आने वाली है, तो देवी की मूर्तियां बेचने के लिए भी कुछ लोगों ने कुछ जगह पे सिलेक्टेड स्टॉल लगा के रखा है। जैसे वो देवी का स्थापना होगा, घट स्थापना होगा, उसके बाद वो देवी की मूर्तियां बेचने वाले भी निकल जाएंगे, वो भी जगह खाली करके, यानी टेम्पररी टाइम के लिए वो लोग एक जगह पे होते हैं और बाद में वो लोग अपना स्टॉल वहां से हटा देते हैं। एंड लास्ट मार्केट ट्रेडर। स्टूडेंट ये अक्सर गांव में देखा जाता है। हर एक गांव में मार्केट का एक दिन होता है। हर एक गांव में, अब मेरा गांव देवगढ़ कोंकण से हूँ, मेरे गांव का मार्केट का दिन है बुधवार। तो एवरी वेडनेसडे को वो सब सेलर सब्जी वगैरह सब लेने के लिए, मच्छी वगैरह सब लेके आके बैठते हैं। वेडनेसडे के दिन मतलब सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक वो मार्केट वहां पे रहता है। उसके बाद जैसे खाने का टाइम होता है वो लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर गुरुवार को किसी और गांव में जाके अपना बिजनेस लगाएंगे। सर मेरा भी वही गांव है, शुभम गावकर कुटसा। खैसा गाव असा तुझा? हो गावकरांनो, देवगडात खैबर, देवगड तालुका, देवगडात गावाचं नाव काय? नारिंग रे. अच्छा बरं, आमचं शिरगाव साळशी हो. आमचं शिरगाव साळशीचं गाव आहे. होय, शिरगावचं बाजार बुधवारचं असतं ना. हाँ नहीं जाने तो जाओ, बाकी के स्टूडेंट चिल्लाएंगे ये दोनों पागल क्या बड़बड़ कर रहे हैं. हाँ हिंद्रेची, हिंद्रात माझी हत्या दिलेली आहे. हो हिंद्र्यात, होय होय, नंतर बोलूया. हाँ नहीं तो ये बाकी के गुजराती लोग, बाकी के लोग पकड़ के अपने को मारेंगे, बोलेंगे ये क्या बीच में चालू हो गया इनका. हाँ तो मार्केट ट्रेडर उसे कहा जाता है. क्या गांव की बात आई ना, इसलिए ये गांव की बातें निकली कि दैट इज द पॉइंट कि वहां पे इस तरीके से सेल किया जाता है कि फिर मंगलवार को इस गांव में, बुधवार को किसी और गांव में, गुरुवार को और गांव में, शुक्रवार किसी और गांव में, ऐसे फिर वापस मंगलवार आएगा तो इस गांव में. ऐसे घूम घूम के ही बिजनेस करते हैं. उनके उस दिन के लिए वो जगह फिक्स होती है. दे आर कॉल्ड एज अ मार्केट ट्रेडर. एंड स्टूडेंट मार्क करना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आने वाला है. शॉर्ट नोट्स. मार्केट ट्रेडर नहीं, इटिनरेंट रिटेलर, मोबाइल रिटेलर. ये एकदम 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. इस 5 ही पॉइंट है, अच्छे तरीके से पढ़ना. कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगी तो जरूर पूछ लेना. 11:02 हो गए. आपके लिए होमवर्क है
कि आप लोग ये 89 रिटेलर का क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो मुझे बताएंगे। क्लियर? आज के लिए इतना है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय।